एक भी कॉलेज से जोसलीन चौधरी आगे नहीं रही, क्या वजह है? इन लोगों ने अपने आप के कैंडिडेट को जिताने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। मारवाड़ कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, मारवाड़ कभी अपनी अपनायत नहीं छोड़ता। हो सकता है मेरे अंदर कमी रही होगी, हो सकता है ओमानसी के अंदर कमी रही, लेकिन जोसलीन को जब हमने प्रेसिडेंट सीट पे देखा तो बड़े लेवल पे वोट चोरी और वोट धांधली का मामला सामने आया। हर कॉलेज के लेवल पे, हर डिपार्टमेंट के लेवल पे जिस प्रकार आरएसएस के प्रोफेसर, एबीवीपी के प्रोफेसर हर जगह लगे हुए खुद पर्चियाँ बांट रहे हैं। क्या ये जो आज एनएसयूआई की हालत हुई है, इसका परिणाम ये है कि संगठन से बहुत से लोग नाराज हो गए थे? मैं संगठन के साथ में था, संगठन के साथ हूँ। मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है और हमेशा परिवार को कभी छोड़ के नहीं जाया जा सकता। मैं खुद कल शाम को ये दिखाया कि 52,000 स्टूडेंट्स ने वोट दिया, लेकिन आज रातों रात गेम सेंस करके 8,000 स्टूडेंट्स का वोट आपने कैसे लाया? एक लड़का था, नौजवान था, वो लड़ रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, संगठन से टिकट मांग रहा था। संगठन ने टिकट काट कर जोसलीन चौधरी को टिकट दिया। करिए, राजस्थान से आके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बात होती है। अब आरोप आप पर ये लगता है कि आप तो जब हार जाते हैं तो वोट चोरी, ईवीएम हैक हो गया, फला ये आरोप लगाते रहते हैं। आपने कल वीडियो देखा होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता बने हैं, उनको जिताया है। वो कल डूसू ऑफिस में बैठने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुना जाए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान लगातार डीयू छात्र संघ चुनाव को कवर कर रहा था। परिणाम आखिर आ चुके हैं। अब की बार डीयू कैंपस में एबीवीपी ने 3 सीटें जीती और एनएसयूआई ने 1। लेकिन आज जो एक शख्स बैठा है हमारे साथ, इनसे बात करने का हमारा मकसद क्या है? कहते हैं मारवाड़ कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, मारवाड़ कभी अपनी अपनायत नहीं छोड़ता। एक लड़का था, नौजवान था, वो लड़ रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, संगठन से टिकट मांग रहा था। संगठन ने टिकट काट कर जोसलीन चौधरी को टिकट दिया। क्या ये जो आज एनएसयूआई की हालत हुई है, इसका परिणाम ये है कि संगठन से बहुत से लोग नाराज हो गए थे? क्या इसका परिणाम ये है कि बहुत से लोगों ने टिकट मांगी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाई? गोपाल हमारे साथ है, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो गोपाल, आपने जिस तरीके से संगठन के साथ जुड़कर, संगठन पे भरोसा जताकर आपने ये धैर्य बनाया कि ठीक है, संगठन ने जो फैसला लिया उस पर ठीक है, लेकिन आज जो फैसला आया वो तो कहीं ना कहीं संगठन के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा करता है कि एक ही पैनल में उपाध्यक्ष की सीट आती है आपके पास, 3 पर एबीवीपी जीतती है। देखो, मैंने भी अभी जस्ट रिजल्ट देखा चुनाव का, और दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस प्रकार आपने देखा, लास्ट टाइम एनएसयूआई की 2 सीट आई थी। एक जो मेन सेंट्रल पैनल की मेन सीट प्रेसिडेंट पोस्ट रौनक खत्री ने जीता, और जो जेएस जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट था जो लोकेश चौधरी ने जीता। लेकिन इस बार के परिणाम में थोड़ी सी चेंज करके वीपी का पोस्ट राहुल जासला ने जीता। लेकिन जो नेशनल और एनएसयूआई के तमाम सारे पदाधिकारी और सीनियर लीडर ने मुझे शायद कमज़ोर समझा और मेरे अंदर कमियां रही होगी, जिस वजह से मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन वो लोग लड़े चुनाव इस बार। लेकिन अभी इस बात का गुस्सा है क्या कि मैं 6 साल 4 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, उनके मुद्दे उठा रहा था, और संगठन ने मुझे दरकिनार किया, और अब देखो परिणाम क्या है? नहीं, देखो, मैं संगठन के साथ में था, संगठन के साथ हूँ। मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है और हमेशा परिवार को कभी छोड़ के नहीं जाया जा सकता। मैं खुद, मेरे पिताजी कांग्रेस में है, पूरा परिवार कांग्रेस में है, और हम लोग इतने पुराने टाइम से कांग्रेस के अंदर हैं, और एनएसयूआई की विचारधारा फर्स्ट ईयर से रख रहा हूँ, और आज भी वही विचारधारा है, उसी विचारधारा पे हमेशा रहूँगा। लेकिन बात यह है कि आखिर वजह क्या रही होगी? कल जिस प्रकार आपने देखा होगा, बड़े लेवल पे वोट चोरी और वोट धांधली का मामला सामने आया। हर कॉलेज के लेवल पे, हर डिपार्टमेंट के लेवल पे जिस प्रकार आरएसएस के प्रोफेसर, एबीवीपी के प्रोफेसर हर जगह लगे हुए खुद पर्चियाँ बांट रहे हैं कि हमें वोट करो, हमें वोट करो, हमें वोट करो। और आज परिणाम ये आया कि आपने देखा होगा 10 राउंड तक जिस प्रकार जोसलीन को 10,000 वोट मिले, वही 18-19वें राउंड तक फिर भी वही वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं लेकिन वोटिंग वही हो रही है। क्या आप इस बात को सोचो कि एक भी कॉलेज से जोसलीन चौधरी आगे नहीं रही, क्या वजह है? उम्मीदवार को सही नहीं चुनना, ये वजह हो सकती है? नहीं, देखो, धांधली मेन वजह है, वोट चोरी और धांधली। लेकिन अब आरोप आप पर ये लगता है कि आप तो जब हार जाते हैं तो वोट चोरी, ईवीएम हैक हो गया, फला ये आरोप लगाते रहते हैं। आपने कल वीडियो देखा होगा, एबीवीपी के कैंडिडेट के सामने स्याही का इंक जो लगाया है, ये दिखा रहा है कि आप इसी को वोट करो। लेकिन वोटिंग, काउंटिंग, इन तमाम प्रोसेस के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन इनके बजाय इन लोगों ने अपने आप के कैंडिडेट को जिताने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने पूरी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए मुद्दों की काम किया। जो मुद्दे थे
अगर इस बार हम उम्मीद करते हैं जो कैंडिडेट दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव जीते हैं वो अपनी मैनिफेस्टो के दौरान वो अपनी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का लोकतंत्र में वहाँ स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाएं ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स जिन जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो उनकी सॉल्यूशन के अंदर तब्दील हो। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि जिस प्रकार जब वोटिंग होने के बाद एक शाम को लिस्ट आती है उसमें 52,000 स्टूडेंट्स ने वोटर दिया, लेकिन आज जब फाइनल लिस्ट आई जीतने के बाद 59,000 स्टूडेंट्स ने वोट दिया। क्या ये पारदर्शिता और इस चीज़ में सब कुछ कैसे हो सकता है कि जब आपने ये कल शाम को ये दिखाया कि 52,000 स्टूडेंट्स ने वोट दिया, लेकिन आज रातों रात गेम सेंस करके 8,000 स्टूडेंट्स का वोट आपने कैसे लाया? अपने आप ईवीएम के अंदर, अपने आप पेटियों के अंदर वोट 8,000 9,000 का मार्जिन कैसे बढ़ गया? इस बात को भी फिर भी मार्जिन 15,000 का है। अब अगर हम बात करें उस मार्जिन की 8-9 हज़ार की, फिर भी मार्जिन तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बढ़त बहुत ली है आर्यन मान ने, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स से आक्रोश थी, उमान सिंह लांबा का टिकट कटा, ये प्रोसेस यही जानने की कोशिश। उमान सिंह लांबा कितना आपको नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि उमान सिंह लांबा और जोसलिन के वोट मिलाएं तो भी फिर आर्यन मान के पास नहीं पहुंच पाते। उमान सिंह लांबा ने संघर्ष किया, लेकिन बात ये आती है कि सीनियर लीडर और जो संगठन के पदाधिकारी और संगठन के जो सक्रिय नेता वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर कमी रही होगी, हो सकता है उमान सिंह के अंदर कमी रही हो, लेकिन जोसलीन को जब हमने प्रेसिडेंट सीट पे देखा तो हम लोग जी जान से लग गए कि हमारे लिए संगठन सबसे पहले है और जोसलीन को टिकट दिए, मुझे टिकट दिए। उस वजह से हमने और हमारी पूरी टीम ने कोशिश की कि किसी भी प्रकार एनएसयूआई को जिताओ। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई ने मैनिफेस्टो जारी किया ताकि हम स्टूडेंट की कल 20 में जाए तो पूछेंगे भैया ये आपने काम नहीं करवाया, ये काम नहीं करवाया। उस वजह से हमने खुद जी जान कोशिश की, लेकिन हार जीत अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं आर्यन मान से, राहुल जास्ला से, कुणाल चौधरी से और दीपिका झा से, तमाम जो कैंडिडेट जीते हैं, चाहे एनएसयूआई के हो चाहे एबीपी के हो, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की मैनिफेस्टो की बात हो, मेट्रो कंसेशन पास की बात हो, पानी की बात हो, या फिर डाटा चोरी की बात हो, या फिर कैंपस, क्लीन कैंपस और ग्रीन कैंपस की बात हो, जो मुद्दे हमने मैनिफेस्टो के अंदर दिखाए वो मुद्दे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स परेशान हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल की प्रॉब्लम आ रही है या पीजी फ्लैट, तमाम सारा रेंट बहुत ज़्यादा है, और रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही है। इतने बड़े मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि आज जीतने के बाद जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता बने हैं, उनको जिताया है, वो कल डूसू ऑफिस में बैठने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुना जाए। ये सबसे बड़ा और अहम बात है। आप मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आपने तमाम तरीके के आरोप आर्यन के ऊपर लगाए, शराब माफिया जैसे गंभीर आरोप आपने आर्यन पे लगाए, लेकिन आज आर्यन से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जीत और 15,000 की जीत उनको करारा जवाब है। तो कहाँ मानते हैं कि कहाँ कमज़ोर हो गए? कैंपस के अंदर कमज़ोर हो गए, छात्रों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, या फिर जो संगठन की जो गुटबाजी सामने निकल कर आ रही थी सचिन पायलट के साथ जैसा हुआ था कॉलेज परिसर के अंदर, उसमें, या फिर एनएसयूआई कार्यालय के अंदर जो संगठन के लोगों के साथ जो चर्चाएं आपने देखी सोशल मीडिया पे चली, कहाँ कमी रही? देखिए, मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, जोसलीन भी राजस्थान से आती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, राजस्थान से आके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बात होती है, और चुनाव लड़के जीत के या स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाना और टिकट लाना सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आरएसएस, बीजेपी, भाजपा, इन तमाम प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हो। और दूसरी बात, वहाँ से संसाधन और तमाम सारी पैसा, गाड़ी, घोड़े, ये सब चीज़ों को उसके बावजूद सामने टिकट लाना, चुनाव लड़ना सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर भी हम लोगों ने पूरी जी तोड़ मेहनत करके हमने इस बार चुनाव लड़ा। और आपने देखा होगा कि कई दफ़ा हमारी कॉलेज में पर्चियाँ भी नहीं बैठी, कॉलेज के स्टूडेंट को खड़ा नहीं होने दिया, वहाँ पूरी इनकी टीम लगी हुई थी बीजेपी की। और इस बार तो ये सोचो कि पहली बार 2014 के बाद पहली बार रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, और मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में उन्होंने प्रोग्राम करवाए हैं। और रही बात, जब वीसी साहब दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से तो मिलते नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी आते हैं, तब उनके मंच पे से सेल्फी खिंचाते हुए मिलते हैं। लेकिन ये सब वीसी साहब भी इनके हैं, मुख्यमंत्री जी भी इनके हैं, पीएम साहब भी इनके हैं, पूरा प्रशासन इनका है। लेकिन दूसरी तरफ हम राजस्थान से आकर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चुनाव लड़ा। हमें तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने चुनाव लड़ा, पूरी दमदारी से लड़ा, लेकिन चुनाव हार के वो अलग बात है। चुनाव हारने के बाद भी आज हम लोग आज स्टूडेंट के बीच में खड़े हैं। 365 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट के साथ में खड़ा हूँ। मैंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उनके मुद्दों की बात करूँगा।
कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा साथ में खड़ा हूँ। 4 साल पहले साथ में था, आज भी कह रहा हूँ, जब तक मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर डिग्री समाप्त नहीं होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट की गाँव देहात से आने वाले, गरीब तबके से आने वाले, नॉर्मल परिवार से आने वाले हर एक साथी को मैं हमेशा साथ में खड़ा मिला हूँ और उनके साथ खड़ा मिलूँगा। अब आप क्या मानते हैं कि जो आरोप आपने धनबल बाहुबल का लगाया, तो क्या आज यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एनएसयूआई के खिलाफ जो आक्रोश था वो निकाला है सामने, या फिर धनबल के आगे जो आप बता रहे हैं हमारा संघर्ष हार गए, क्या क्या था ये? देखो, स्टूडेंट्स के बीच में एबीपी की तरफ बहुत आक्रोश है, जिसकी वजह है वो स्टूडेंट्स को डोमिनेट करना चाहती है, वो स्टूडेंट्स को एक ही जगह रखना चाहती है, मुद्दों को भटकाकर सिर्फ अपने प्रशासन के साथ, मुद्दों को भटकाकर सिर्फ अपने ही लोगों को आगे बढ़ावा देती है, अपने ही लोगों को प्रमोट करती है। लेकिन ये तो संकेत आपके लिए भी खतरे के संकेत हैं, क्योंकि आप अगली बार तैयारी करेंगे तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आएगा, फिर कैसे? देखो, हमारे सामने कोई भी कैंडिडेट आए, हम उससे घबरा नहीं रहे, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा। उनके भरोसे पे हमेशा विश्वास रखता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा है तो मैं उनके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ। और मैंने आज तक जो राजनीति की है, मैं स्टूडेंट के साथ में हमेशा मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी गया मैंने मेरे मुद्दे गिनाए, मुझे वोट दो और मैं ये करूँगा। आज आपने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर बहुत सारी सड़कें ख़राब थी, हम लोगों ने ये दिखाया, एमसीडी, एनडीएमसी तमाम सारे पर्सन से बात करके सड़कें सही की। लेकिन हाँ, एक सड़क सही करके ये संकेत दिया कि आप मुझे जिताओ, मैं अगला जीतने के बाद सारी सड़कें सही करूंगा। तो हर एक छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलाव की ओर जाते हैं। और वही बात मैं कह रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ पाए फिर भी स्टूडेंट के साथ में, चुनाव जीत जाएंगे फिर भी साथ में, चुनाव टिकट दे नहीं दे, इन सारी चीज़ों के पर सबसे पहले मेरे साथ है स्टूडेंट है। स्टूडेंट का भरोसा कभी और उनका मनोबल और उनका हौसला कभी टूटने नहीं दूंगा। जिस दिन मैं पहली बार दिल्ली आया था, जो हौसला था, आज भी वही स्टूडेंट्स का मेरे साथ वही हौसला है। उसी दमदारी के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी बुलंद आवाज़ के साथ स्टूडेंट के बीच में खड़े हैं। और हम कोई कमज़ोर नहीं हुए, टिकट मिली नहीं फिर भी संगठन के साथ में खड़े हैं, हार गए आज भी संगठन के साथ में खड़े हैं। और हम तो संघर्ष के साथ ही हैं, राजस्थान से आते हैं और साथ ही साथ हमारे खून में इस जवानी के दौर के अंदर संघर्ष ही लिखा है ज़िंदगी में, तो संघर्ष ही करेंगे और स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद करेंगे। राजस्थान से 2 टिकट मिली एनएसयूआई ने, और एबीवीपी ने हरियाणा से 2 टिकट दी, और आखिर में चलते चलते चुनाव हरियाणा बनाम राजस्थान बन गया था। एक राजस्थान जीत गया, फिर आर्यमान हरियाणा से जीत गए। क्या देखते हैं कि संगठन अगली बार राजस्थान पे दाव खेलेगा? लगता है आपको कि दोबारा ये टिकट देंगे? क्योंकि अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की दोनों टिकट है राजस्थान को दी थी, तो अगली बार हो सकता है संगठन? देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स न क्षेत्रवाद करता है न जातिवाद करता है। वो वोट उसको देगा जो कार्यनीति और काम किस बेसिस पे हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसी के बेसिस पे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वोट देते हैं। और आप समझते हो कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट इस बार एबीपी जीत गई, अपने सब कुछ ताकत लगा के, प्रशासन की फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़ायदा, दिल्ली गवर्नमेंट का फ़ायदा, इन सारी चीज़ों के फ़ायदों को लेकर इस बार जीत गई होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एबीपी जीतने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के राइट के लिए कितनी खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी उसकी दूसरी तरफ एनएसयूआई हर एक छोटे छोटे मुद्दे को लेकर हमेशा उठाती है। कि आज आपने देखा होगा, बीच में एक लड़की गुम हो गई थी, सनेहा, हम लोगों ने उसके लिए जी जान लगा दी, सब प्रशासन से बात की किस प्रकार का खोज है, लेकिन लास्ट में वो लापता मिली। और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, हर एक मुद्दे की बात हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जैसे राहुल ने ये एक बड़ा आरोप लगाया था चुनावों से महज 1-2 दिन पहले और रात को भी वोटिंग से पहले, कि उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, उनके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, स्पैम कॉल आ रहे हैं, और प्रशासन उनके लड़कों को, उनके समर्थकों को के आसपास मंडरा रहा है, उन्हें डिटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ऐसा और पोस्टों के साथ भी हुआ था? नहीं, देखो, राहुल जासला के साथ जिस प्रकार आपने देखा होगा, 2-3 दिन चुनाव से पहले, 2-3 दिन चुनाव से पहले 4-5 दिन और उनके साथियों को जेल भेज दिया, तिहाड़ जेल के अंदर। और दूसरी बात रही, जो उनके साथी थे उनके फ्लैट के सामने कैमरे लगा दिए, ताकि अंदर कौन जा रहा है, अंदर कौन आ रहा है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के साथी आतंकवादी है, क्या उग्रवादी है? इस प्रकार की सोच को फिर भी यहाँ के प्रशासन ने इस प्रकार टाइट कर दिया कि उनके साथियों का मनोबल गिर जाए, उनके साथियों के हौसले को कमज़ोर कर दें ताकि हार जाएं। लेकिन जिस दिन उनके साथियों ने ठान लिया, फिर भी उनका हौसला कमज़ोर नहीं हुआ। आज आपने देखा होगा 8000 वोट से जीता है, और एनएसयूआई भी सेंट्रल पैनल प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बहुत बड़े लेवल पे लीड कर रही थी, लेकिन धांधली, वोट चोरी, प्रशासन,
तो अब क्या पुलिस- मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ उपाध्यक्ष का एक पद है और उनके पास 3 पद है, तो आप उनका मुकाबला कर पाएंगे अब एक साल जो? बिल्कुल, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठानी, राइट्स की आवाज़ उठानी, हम एनएसयूआई के साथी हैं। पूरी जी तोड़ मेहनत करके दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स जिन जिन मुद्दों पे चुनाव के वोट किए थे, उन मुद्दों पे इस बार एनएसयूआई पूरी खड़ी मिलेगी। जो हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, वही मैनिफेस्टो आज जीतने के बाद स्टूडेंट्स के लिए काम करेगी। कैंपस के अंदर राजस्थान संवाद हुआ तो कैंपस के अंदर एबीपी ने बड़ा सम्मेलन किया, फिर आपने भी तन मन धन लगाकर राजस्थान के लोगों को, बच्चों को इकट्ठा किया, सम्मेलन करवाया, बाड़मेर से सांसद हैं उनको बुलाया। कैसे देखते हैं कि आप एक हॉल में सम्मेलन कराते हैं उन्हें कैंपस में? देखो, हमारा स्टूडेंट के साथ इमोशनली जुड़ाव है। क्या होता है ना, स्टूडेंट के साथ संवेदनाएं जुड़ी होती है। एक 500-700 लोग आपसे एक इमोशनली टच हो जाते हैं कैंपस के अंदर। लेकिन जहाँ बड़े में- दिग्गज नेता नहीं दिखे आपके सम्मेलन में, क्या वजह है? देखो, मैंने आपको पहले बोला, न हमारे पास पैसा है, न गाड़ी है, न प्रशासन ने हमारा, न हमारी पुलिस है, न हमारे सरकार है। दूसरी तरफ हम अकेले लड़ रहे हैं। किसान के बेटा हूँ मैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। दूसरी तरफ सब चीज़ें लगा के हम हमारे सांसद जी को बुलाए थे, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का उन्होंने प्रचार और स्टूडेंट्स को जागरण किया था। और डिजिटल बोर्ड के मुद्दे को उन्होंने हर एक स्कूल में ये उठाया कि डिजिटल बोर्ड लगे, ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि, गांव देहात से आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, उनकी इंग्लिश को अच्छा करवाया जाए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स आप देखने की कोशिश कीजिए, हमारे राजस्थान से स्पेशली बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ के नेताओं ने CUT जैसे बड़े एग्ज़ाम का इतना प्रचार कर दिया कि आज स्टूडेंट्स 12th होते ही CUT का एग्ज़ाम देते हैं, उसको टॉप क्रैक करके आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज में दाखिला लेता है। इसकी यही वजह है, वहाँ के नेता जागरूक है और वो स्टूडेंट्स को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, आपने इतना कीमती समय दिया। हालांकि परिणाम आ चुके हैं। एबीपी 3-1 से बढ़त बनाई। 3 पोस्टों पर अध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद पर एबीपी जीती, जबकि उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई आई। अब देखना होगा कि एक साल कैंपस में कैसे सियासत चलती है, कौन किसके मुद्दे पे कितना काम करता है। ये गोपाल थे, बड़े संघर्षशील छात्र नेता हैं डीयू के अंदर, मारवाड़ से आते हैं। मारवाड़ से आकर दिल्ली में छात्रों के बीच ये जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि धनबल बाहुबल के सामने सिर्फ इनका संघर्ष था। बोल हिंदुस्तान अब आपसे विदा लेना चाहेगा छात्र चुनावों को लेकर, क्योंकि अब हम राजस्थान लौट रहे हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।